Hello and welcome back again to my YouTube channel. I hope that all of you are fine. ठीक है, आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो कर रहे हैं वो फंक्शन की आगे एक और टाइप है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो करेंगे आज हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से क्या होता है? हम है सबसे बड़े। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है हम हैं सबसे बड़े। मतलब अगर इंटीजर की बात करें तो हम सबसे बड़े, मतलब मैं नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है वो ये है। और यहां मान लीजिए हमने x लिखा और इसे लिखा फंक्शन ऑफ x। तो ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x पड़ा है ना, ये कहता मैं सबसे बड़ा इंटीजर हूं, मैं सबसे बड़ा इंटीजर हूं। देखो देखो देखो, अगर आप कहते हो कि मतलब मैं भी कहूं कि इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2.99999, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेशन में आप कहोगे सर अपन इसको 3 लिख देते हैं, कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इससे इस मशीन में डाल दूं, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम की कोई मशीन है, इसमें डाल दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जरा समझने की बात है, बड़ी मजेदार बात है। 2.99999 कितने भाई? 2 4 6 9 लिखते टाइम पर फ्लो बंद करता है। 2 4 6 1 7 हो गया जी। अब किसी की हिम्मत है तो इसे 3 लिख के दिखाओ। नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि मैं, मतलब यहां कोई भी वैल्यू भरी जाएगी तो ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर आप इसे 3 भर देते हो, इसको लिख देते हो 3, तो ये तो इससे छोटा हो गया, छोटा हो नहीं सकता। और नाम है ग्रेटेस्ट और इंटीजर, तो ये बनेगा किसका? कोई इंटीजर ही। तो मैं आपको बता दूं, इसका इंटीजर बनेगा 2 बनेगा, इससे छोटी बनेगी। एक फंक्शन और ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, 3.001। अब ये 3 बन सकता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम नियरेस्ट वैल्यू न लेकर जो वैल्यू दी हो उससे छोटा इंटीजर लेते हैं। अगर ये इंटीजर आ जाए तो इंटीजर है ही, अगर इंटीजर से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उससे छोटी वैल्यू ले लो, चाहे उसका डिफरेंस कितना ही क्यों ना हो। बात समझ आई? चलो वी कैन फास्ट, जरा इसका आंसर दो। ना -1.0001। थोड़ी देर सोचो, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। क्या है इसका आंसर? -1 आ या -2 आएगा? सोचो क्या आएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। आज आंसर नहीं सकते, आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब जरा हम डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसकी वैसे एक रफ सी लैंग्वेज में डेफिनेशन है, कोई मतलब इसको ज्यादा इश्यू नहीं है इस पर। देखिए, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, डेफिनेशन इसकी 2 पार्ट में बांट रखी है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करके है, फिर फंक्शन को डिफाइन करके है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कहते हैं कि अगर कोई रियल नंबर एक्स है और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स में इसको डिनोट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसे हम बोलेंगे लेस देन, और जो ये सिंबल है ये डिनोट करता है लेस देन या इक्वल टू एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को। और जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ब्रैकेट में डाल दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर दिया, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर दिया और
फिर इसके फंक्शन को डिफाइन कर दिया। बात क्लियर है? अच्छा चलो मैं कुछ पूछ रहा था आपसे कि बताएं -7.45 इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अपने आप में ग्रेटेस्ट ये है, अपने आप में ग्रेटेस्ट, तो -7 से छोटा क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर का हिंट देने के लिए मैंने ये बात बताई है, और देखते हैं आप कौन आंसर करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ ही प्रॉपर्टीज या मैं कुछ ही बातें इससे रिलेटेड बता देता हूं आपको, और इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और साथ ही इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ स्टेप जैसा बनता है। पहले हम कुछ एक वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर। इधर देखो, ग्राफ बनाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको ये 1.123, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.321, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा है, तो यहां जो मिलेगा इससे छोटे वाला इंटीजर मिलेगा, तो 1.572 क्या मिलेगा? 1, मैं अपनी तरफ से रैंडमली लिख रहा हूं यहाँ पर। 1.9999 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, और 1 पे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, 2.0001 पे क्या होगा? 2, 2.1234 पे क्या होगा? यहाँ पे भी 2 होगा। 2.9999 ले लो तो भी क्या होगा? 2। इसको बात को समझिए, इस बात को समझिए, और जरा सा देखो। जैसे पहले तो क्या होता था कि कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लगती थी, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लगती थी। तो इसको एक बात समझिए, ये सारी वैल्यूज है 1 पॉजिटिव। 1 के ऊपर पॉजिटिव लगाने का मतलब है कि 1 से लेकर 2 तक, 1 पॉजिटिव तक। ठीक है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी। ठीक है, इधर वाली वैल्यू है 2 पॉजिटिव। ठीक, 1 पॉजिटिव पर सभी पर क्या है? 1 आ रहा है। देखते जाओ, यहां मान लीजिए 1, ये 2 और ये 3, इधर 1 2 3, -1 -2 -3, बिल्कुल ध्यान से बड़े प्यार से समझना आपने। -3 देखो, 1 पॉजिटिव, जैसे ही ये 1 या 1 से बड़ा, कब तक? 2 तक पहुंचने तक ये क्या करता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे 1 से बड़ा है, 1 पर तो इसकी वैल्यू 1, और 2 को छोड़ दें हम, इन सब वैल्यू पर ये हमेशा बन रहता है, इन सब वैल्यू पर हमेशा बन रहता है। बस 2 पर जाकर क्या होता है? अगर ये 1.9999 समथिंग हो, 1.999999 जितना भी आ जाए, वो 2 तो होगा नहीं, वो 1 ही रहेगा। बात क्लियर होगी? ये हो गया। फिर बात करते हैं हम 2 से। जब ये 2 पर शुरू हुआ तो 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? जैसे यहाँ पर 2 था, तो 2 की वैल्यू 2 है, और जैसे ही हम 2 की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, इस x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, x के लिए जब 3 की तरफ अप्रोच करती है, तो 3 से पहले तक ये हमेशा ही 2 रहता है। 3 से पहले तक हमेशा ही ये 2 रहता है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, 1 से 2 तक जब डोमेन थी तो इसकी वैल्यू 1, 1 से लेके 2 तक के सुपीरियर नंबर्स की जो इमेज है वो 1 है, 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 पर ये हमेशा 2 है। 2 पर मैंने ये डॉट लगा दिया। आपने सेट पढ़ा है +1 में, और उसमें हमने आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल करवाए थे, फिर उसी में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था, और चैप्टर 6 में भी करवाया था। अरे यूट्यूब पे तो नहीं करवाया था, है क्लासेज में जो रेगुलर क्लास पढ़ते हैं उन्हें करवाते हैं। तो फिर बात आती है कि अगर ये 3 से 4 की तरफ चले, ये 3 तक ले जाते हैं इसको, अगर 3 से 4 तक चले तो 3 पर इसकी वैल्यू 3 डार्क, क्योंकि होलोनेस जो होती है वो सोल्यूशन नहीं होता,
और फिर 4 तक ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव की तरफ अगर -1.001 है, मतलब इससे इधर की तरफ क्या होगा, इससे इधर वाली जो वैल्यू होगी उसका सभी का आंसर -1 होगा। बात समझ आई? ठीक है, 0 से -1 की सभी वैल्यूज के बीच में -1, फिर -1 से -2 की तरफ ये बनेगा। ऐसे ही माइनस इधर ले जाएंगे तो हम -2 से शुरू करके -3। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? चलो मैं समझा देता हूं। मैं बच रहा था कि कहीं मैं आपको आंसर ही ना दे बैठूं। जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था -0.001 है मान लीजिए, यानी कि ये वाली वैल्यू है यहां पर कहीं पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y पर -1, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा है, इससे छोटा तो -1 ही होगा। ऐसे ही जब इधर आओगे तो इससे छोटा -2 होगा, ऐसे इधर आओगे तो इसका छोटा -3 होगा, एंड सो ऑन। देखो ये सीढ़ियां बनी 1 2, ठीक है जी। और यहां पर भी देख लो ना, 1 से छोटा जब भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा y एक्सिस पर 0 होगी। ये बना है इसका स्टेप ग्राफ। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन में तो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, इसकी रेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। रब कर देते हैं यहां पर। अगला हम कर रहे हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका सिंबल जो है वो ये है, इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, उसे फर्श और इसे छत है सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मतलब जो भी इसमें वैल्यू भरी जाएगी वो छोटी होगी, आपको जो आंसर देना है उसी के अकॉर्डिंग उससे बड़े वाली वैल्यू देनी है। जैसे मान लीजिए 4.7, अब ये वाला जो इंटीजर है इसमें 4.7 ये छोटा है, इसकी वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती, 4.7 से छोटी नहीं हो सकती, और होना इंटीजर चाहिए। बात समझे? ये अपने आप में छोटा है, दिस इज स्मॉल। तो 4.7 का जो वैल्यू होगी वो बनेगी 5। बात समझ आएगी? ऐसे ही मान लीजिए यहां पर 7.2 पॉइंट लगा दो यार। ठीक है, और ये सिंबल देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने पूरी ब्रैकेट में लिखा था, उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन स्मॉलर को ऊपर से थोड़ा सा कर मतलब मोड़ देना है। तो 7.2 का क्या बनेगा 8। ठीक है जी, और ऐसे ही 9.7 को क्या लिखेंगे हम 10। बात क्लियर है? और ये देखो कि -7.2 को क्या लिखेंगे? हाँ जी, -7.2 से बड़ा क्या होता है? बच्चे कहते हैं -8 होता है। अरे नहीं होता यार, नेगेटिव की तरफ कम होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो -7.2 से बड़ा होगा -7। मतलब इसका आंसर जो है वो इंटीजर होता है हमेशा, परंतु वो इंटीजर कौन सा होता है? जो हमें वैल्यू इस फंक्शन में दी हुई हो उससे बड़े वाला। ऐसे नहीं कर रहा कि उसमें 1 ऐड कर दो, उसके नजदीक जो होता है वो बड़े वाला उसमें। जैसे 4.7 हो, अगर यहाँ 4.0001 होता ना तो भी ये आंसर 5 भी आना था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। फॉर एनी रियल नंबर x हम एक सिंबल यूज करते हैं, जैसे पहले वाली की थी वही है, जिसमें ये सिंबल है वो क्या है, वो डिनोट करता है स्मॉलेस्ट इंटीजर को, या ग्रेटर देन को, या इक्वल को। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ये वाला है,
जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इस x से बड़ा या x के इक्वल। अगर x इंटीजर है तो उसके इक्वल, मतलब अगर ऐसा लिख दिया जाए 5 तो इसका आंसर 5 होगा, और ऐसे लिख दिया जाए 4.1 तो 4.1 का भी 5 होगा, इससे बड़े वाला, क्योंकि ये अपने आप में नीवा होके चल बंदे, ये नीचा है, ठीक है, अपने आप को झुका कर ऐसे हाथ जोड़ के रखता है, ठीक है। तो फंक्शन जो है रियल से रियल डिफाइंड बाय, इस तरह से हम इसको डेफिनेशन कर सकते हैं जैसे मैंने पहले करवाया, और x बिलोंग्स टू r, सिंपल सी बात, बार बार क्या रिपीट करनी है। अब बात आती है एक बात समझने की, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, रेंज विल बी ऑल इंटीजर्स, सिंपल, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए डू इट योरसेल्फ, कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। चलो पहले मैं आपको देने से पहले ना एक छोटी सी चीज सिखा दूं। देखो ये है a नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आपको a नेगेटिव और a पॉजिटिव बताता हूं। ये है हमारे पास एक नंबर लाइन, इसे बोलते हैं a के इधर वाले जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं a नेगेटिव, और इधर वालों को बोलते हैं a पॉजिटिव। बस ध्यान रखना कि ये डिफरेंस जो होता है ना बहुत थोड़ा होता है, लिमिट एंड क्वांटिटेटिव में हम आगे बहुत आगे पढ़ेंगे। तो a नेगेटिव का आंसर बनेगा a-1, रटने का नहीं, समझने का। जैसे 4 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 3.999 समथिंग हो गया। आप बात समझ पा रहे ना, 3.999 ऐसे आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, a, मतलब इसका इंटीजर, ये a-1, यहाँ a जो है ना वो इंटीजर है, ठीक है, a बिलोंग्स टू इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, तो ये बनेगा 3, ठीक है। 3.999 है, तो ये है ना एक्चुअल में है कि 4 नेगेटिव है ना, इसको 4 नेगेटिव लिखेंगे तो ये बनेगा 3, 4 में से 1। और a पॉजिटिव का हमेशा आंसर होता है, a पॉजिटिव जैसे 4.111, इस तरह से 4 से बड़ा, इसका आंसर होगा 4, ठीक है। मैंने ये क्यों करवाया, आप समझते हैं बात। बहुत सारे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जब करने होते हैं तो इनकी जरूरत पड़ जाती है, इनको समझना आना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक बात है। देखो लिमिट का टॉपिक +1 में भी है और +2 में भी है, तो ये बात अगर आप समझी होगी तो आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपने आंसर देने हैं, मैं सारे नेगेटिव दूंगा, -3.2, इसका आंसर लिखना। दूसरा -3.2, और इसका आंसर। बस ये 2 सिंपल से क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दिए। हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक कहता है मैं सबसे बड़ा, एक कहता है मैं छोटा, मैं भी बहुत छोटा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम।